शांति। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं ना, निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। अब गाया भी तो जाता है ना 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वहां था सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। ये बाबा क्या सुना रहे? कहानी। कहानी कैसे सुनानी चाहिए इसकी एक्ट भी बाबा करके दिखाते हैं कि ऐसे था ऐसे था। अब कोई कहेगा कि छोटे बच्चे तो है नहीं, उनको कैसे कहानी सुनाए? अब ये तो बड़े बच्चे हैं, छोटे हो बड़े हो, है तो आत्मा ना। जैसे बाप हम बड़े बच्चों को भी छोटे बच्चों को भी क्या सुनाते? कहानी तो सुनाते हैं। कहानी को रोचक बनाना पड़ता है। सामने वाली आत्मा क्या, किस में उसका इंटरेस्ट है, वहीं से उसकी तार पकड़नी होती है, फिर कहानी सुनानी होती है। ऐसे नहीं शुरू हो जाना है। तो बाबा तरह तरह से समझाते हैं। कोई सन्यासी के पास जाओ, उसको भी तो सुनानी है ना कहानी, तो कैसे सुनानी है? कोई धर्मात्मा के पास जाओ तो कैसे सुनानी है? मंदिर में जाओ, पुजारी को कैसे सुनानी है? कैसे बतानी है कि वो जो सत्यनारायण की कथा सुनते उसमें तो कथा ही नहीं है। तो तुमको तो सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनानी है ना, तो कैसे सुनानी है? कैसे रोचक रोचक बना के सुनानी है? तो बाबा ने सारी विधियां बताई हैं, इसलिए मुरली पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सुना कैसे बाबा सुना रहे हैं कि आधा कल्प सुख था, है ना। ये हमको याद दिलाया जा रहा है कि क्या समय था, क्या हुआ था, क्या तुमने देखा हुआ है, आज तुम क्या देख रहे हो, कल फिर तुम क्या देखोगे। क्योंकि बाबा ने न्यारे रहकर ये सारी कहानी देखी हुई है, इसीलिए वही आके हमें बता सकते हैं कि हुआ क्या था हमारे साथ, कि हम ऐसी दुर्दशा में आके क्यों पड़े हैं। तो वो सारी कहानी सुनाते, तुम्हारे साथ क्या हुआ। पहले तुम दैवी गुणों वाले थे, फिर तुम्हारे दैवी गुण जाते रहे, धीरे धीरे करते करते अभी तो देखो बिल्कुल पट पे आके पड़े हो, पता ही नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे दिल होल हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हो। इतना तुम्हारे अंदर उस दैवी गुण थे, वो सारे कहाँ चले गए? तुम्हें आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, वरना कोई बात हो नहीं हो, देह अभिमान तुरंत आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। तो ये सब क्या है? लून पानी हो जाते हो। श्रीखंड तो रहे ही नहीं, इसीलिए सत्युग नहीं कह सकते, दुखधाम है। तो कहते हम क्या करें, दुखधाम है तो सारे ही ऐसे हैं। अब सारे ऐसे हैं तो तुम फिर अच्छे कब बनोगे? सारे तो ऐसे है ही हैं, पर बाबा तो उसको समझा रहे हैं ना जो समझना चाहता है। तो बाबा तो पूरे विश्व की आत्माओं को बढ़ा तो रहा है, लेकिन पढ़ तो नहीं रहे ना। तो इसीलिए तो कोई प्रजा बन जाता, कोई महाराजा कोई महारानी बन जाता, कोई राजा कोई रानी बन जाता। वो तो सहज सी बात है, पर सब स्वीकार नहीं करते। सब दूसरे के बदलने का इंतजार करते रहते हैं कि ये बदले। भगवान पड़ा हमको रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं दूसरों के बदलने का। तो कितनी बड़ी भ्रांति है कि भगवान समझाए मुझे और मैं उम्मीद लगाऊं दूसरों से। तो इसी कारण तो ऐसा हो गया ना, हालत बिगड़ गई। ओके, ओम शांति।